everyone, welcome back to my channel. And as I have discussed, I will be discussing today about that decision making or Java control statement. What is these are I have mentioned in this PPT, you can see, and I will try to complete the session with including if statement today. So let's discuss first. I will be discussing about the definition, what is control statement is. तो जावा प्रोवाइड्स स्टेटमेंट दैट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ जावा कोड. सो ये इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है. ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है. इवन व्हेन आई वाज इन एमसीए, तो मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था. तो इफ यू आर ए स्टूडेंट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड इफ यू आर न्यू टू लर्न कोडिंग, so you have to understand this concept, because everywhere whenever you will be writing some logic, you will be required to write the conditional statement. Okay, even in a minimum flow or the max flow. So it depend on your logic or your code which you are going to write. So let's discuss. So basically Java provide three types of control flow statements. One is decision making statement. decision making statement में आपके दो तरह के statements आते हैं. एक तो if statements होता है आपका, और एक दूसरा होता है switch statement. और इफ स्टेटमेंट में भी आपके 4 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं. तो सिंपल इफ होता है, इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है, और एक का नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है. तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने वाली हूँ यहाँ पे, वो आप चेक कर सकते हैं. और उस प्रोग्राम को हम कंडीशनल स्टेटमेंट से करेंगे. ओके, मैंने यहाँ पे एक नोटपैड ओपन किया है, और नोटपैड में मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपका लिखने वाली हूँ यहाँ पे. वो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का होगा. तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर जावा कंट्रोल स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हैं. सो कमेंट में मैंने लिखा, पहले हम इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं. इफ स्टेटमेंट्स इसमें कैसा रहता है आपका इफ स्टेटमेंट्स में. ME स्पेलिंग थोड़ा सा आप यहाँ पे चेक कर लीजिए. स्टेटमेंट्स आप पहले ही जो आपका होता है वो सिंपल इफ होता है. जो क्या होता है आपका पहला सिंपल इफ, मतलब नॉर्मल इफ. वन इफ रहेगा. सपोज मैंने बोला आपको व्हाट विल हैपन इफ आफ्टर गोइंग टू होम. उसके बाद क्या होगा, आपको एक कंडीशन लिखना है, तो वो सिंपल इफ में आता है. दूसरा आपका आता है सेकेंड स्टेटमेंट. ये कमेंट डाल के मैं लिख रही हूँ बिकॉज इसे नोटपैड फाइल में आई एम गोइंग टू राइट द प्रोग्राम. इफ एल्स स्टेटमेंट या तो सही है या गलत है. इफ यू विल गो टू होम, व्हाट विल हैपन. इफ नॉट, देन व्हाट विल हैपन. आई मीन दीज आर द टू कंडीशंस. घर जाने से पहले क्या होगा, घर जाने के बाद में क्या होगा. सपोज दीज टू क्वेश्चंस topics, not topics, you can say like what condition will be valid. Okay, these are the conditions you can say. एंड तीसरा आपका यहाँ से आता है नेस्टेड इफ एल्स. आप बोल सकते हैं, इसी में हम लोग एल्स इफ भी कवर करने वाले हैं. नेस्टेड इफ एल्स भी हमने लगा दिया यहाँ पे. ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के इफ स्टेटमेंट होते हैं. तो हम पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू राइट अ कोड. मैंने यहाँ पे लिखा क्लास. ये कमेंट है एक्चुअली. ये आपका डबल स्लैश का मतलब कमेंट होता है. आप कोड समझाने के लिए मैंने इसी नोटपैड फाइल में लिखा है. अगर हम चाहे तो हम दूसरा फाइल में प्रोग्राम लिख सकते हैं. ओके, आई विल बी राइटिंग द कोड इन नेक्स्ट फाइल. मैंने फाइल न्यू टैब किया. यहाँ पे हम एक सिंपल इफ का कोड लिखने जा रहे हैं. मैंने क्लास का नेम यहाँ पे टेस्ट दिया है, और आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका मेन मेथड है. एंड इसी सेशन में मैं आपको आईडी यूज करना बताने वाली हूँ, बिकॉज बड़े प्रोग्राम्स पे थोड़ा टाइम लगता है नोटपैड में. तो इट्स बेटर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस नोटपैड, बट इंडस्ट्री में आपको आईडी यूज होता है. कोई भी आईडी आप यूज कर सकते हैं. इंटेलिजे यूज कर सकते हैं, इक्लिप्स आईडी यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं. मोस्टली वी यूज इक्लिप्स, तो हम कुछ भी यूज करने वाले हैं. कोई भी एक आईडी. मैं इक्लिप्स डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, तो हम वही यूज करने वाले हैं. मैंने सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया, इंट x इज इक्वल्स टू 5. मैंने ये वेरिएबल यूज किया, और यहाँ पे मैंने कंडीशन में दिया इफ x लेस देन और इक्वल 5, देन इट शुड प्रिंट. एक स्टेटमेंट ये प्रिंट करेगा आपको, वो होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ये क्या होता है, ये मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि वॉइड मेन कंप्लीट मेन मेथड का मीनिंग क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का फुल फॉर्म क्या है, और कैसे लिखते हैं इसको. मैंने यहाँ पे सिंपल x को प्रिंट करा दिया कि यदि ये आपका वैल्यू लेस देन 5 रहेगा या 5 के इक्वल रहेगा, तो ये x की वैल्यू को प्रिंट करेगा. नहीं तो मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया यहाँ पे, और सिंपल इससे बाहर आ गए हैं. तो जहाँ जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है वो हमने क्लोज कर दिए. जितने कर्ली ब्रेसेस ओपन है उतने हमने क्लोज कर दिए. फाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं.
मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है, आपको 28 वाले प्रोग्राम में जावा प्रोग्राम नाम के एक फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे मैंने अपनी क्लास का नेम दिया टेस्ट, और डॉट जावा एक्सटेंशन देना मस्ट होता है। तो आप या तो डबल कोट्स यूज कर लीजिए, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। अगर आप डबल कोट्स नहीं यूज करें तो ऑल फाइल्स भी लिख के सेव कर सकते हैं। मीन जैसा ट्रिक, बिकॉज समटाइम्स आप जब फाइल सेव करते हैं तो ये टेस्ट डॉट जावा डॉट टी सेव हो जाता है, उसके लिए सेफ इन साइड आप डबल कोट्स का यूज करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी प्रोग्राम है ओके, मैं फिर भी इसको सेव कर देती हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको रन कराने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, cmd। ओके, मैंने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। मेरा जो फोल्डर है, हम वहाँ फोल्डर पे जाके वो पाथ डायरेक्टली कॉपी करते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे मेरा 28 दिसंबर जावा प्रोग्राम, यहाँ इसके अंदर मैंने प्रोग्राम को सेव किया है। कंट्रोल-C, मैं डायरेक्टली इस पाथ पे जाके क्लिक करते हैं। ये होता है कमांड डायरेक्टरी। कमांड डायरेक्टरी मतलब ये आपको डायरेक्टरी पे पहुंचा देगा। यहाँ पे आप लिखेंगे जावा सी, क्लास का नाम आपके टेस्ट डॉट जावा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जावा टेस्ट। तो अगर आप चेक करेंगे अपने कोड में, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए कंडीशन ट्रू है, मीन्स आपका जो वैल्यू x से लेस देन तो नहीं है, लेकिन 5 इक्वल है। ओके, तो इस केस में x प्रिंट करेगा। x कितना है आपका 5, तो आपका आउटपुट कितना आना चाहिए 5। अभी इसी प्रोग्राम में मैंने कुछ चेंज किया। मैंने यहाँ पे जो x का ये वाला जो x का वैल्यू है वो 6 कर दिया। कितना कर दिया 6, और सेव कर दिया। लेकिन कंडीशन में मैंने लिखा है इफ x लेस देन इक्वल्स टू 5, या तो x 5 से छोटा है या 5 के बराबर है तो प्रिंट करेगा x, नहीं तो मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया। इस केस में आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा लेकिन कुछ आउटपुट नहीं देगा, बिकॉज आपने एल्स में कोई रिजल्ट नहीं दिया है। तो उसके बाद मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इफ एल्स का। वो कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहलाता है आपका इफ एल्स, जो कि दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट। ये जो मेरा कोड है ये तो इफ का हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे एक एल्स लगाया, इसी प्रोग्राम में मैं आपको रन करा के दिखा देती हूँ। एल्स नहीं तो अगर वो इसके इक्वल रहेगा तो ये है, नहीं तो हमने यहाँ पे एक प्रिंट एलन स्टेटमेंट यूज किया और इसमें हमने लिख दिया इनवैलिड कंडीशन। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने अभी के लिए इनवैलिड कंडीशन लिख दिया। देखो अभी हमने दो प्रोग्राम कवर कर लिए हैं इसमें। पहले मेरा सिर्फ इफ का था, अभी मैंने लिखा है कि यदि ये कंडीशन वैलिड होता है तो वो इफ के अंदर जाएगा और एक्स को प्रिंट करेगा, और अगर ये वैलिड नहीं होता है एल्स नहीं तो बाहर आएगा और ये इनवैलिड कंडीशन को प्रिंट करेगा। मैंने इस कोड को सेव कर दिया है, वापस से जाएंगे आप इसको रन कराएंगे जावा से टेस्ट डॉट जावा और जावा टेस्ट। अभी मेरा आउटपुट क्या है इनवैलिड कंडीशन। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करके देखेंगे, यहाँ पे आपने इसका वैल्यू कितना दिया है 6, तो ये कंडीशन तो वैलिड नहीं होता है, तो वो एल्स कंडीशन पे आ जाएगा। ओके, तो ये आपका इफ एल्स कहलाता है, राइट। अभी नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब ये है कि या तो मेरी ये कंडीशन ट्रू है, या फिर मैंने यहीं पे एक कंडीशन लगा दिया कि वो पहले चेक करेगा कि इफ आपका लेस देन 5 है, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ ग्रेटर देन 5, ये मैंने कंडीशन दे दिया। ओके, एल्स पहले आप एल्स लगाएंगे उसके बाद में आप इफ लगाएंगे, मैंने ये कंडीशन लगाया। नहीं तो वो ये दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि ये वाला कंडीशन आपका ट्रू है क्या, वो है तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया एक्स वैल्यू इज, क्या यूज करते हैं आप इसको कंबाइन करने के लिए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। मैंने ये पहले एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, तो आप चेक कर सकते हैं। ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है ये आपका स्ट्रिंग कहलाता है, आई मीन ये मैसेज है। लेकिन अगर आप डबल कोट्स के बाहर लिखेंगे तो ये वैल्यू वेरिएबल का कहलाएगा आपका। तो एक्स जस्ट मैंने यहाँ पे ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल स्ट्रिंग में मैंने इसको लिखा है। मैंने लिखा यहाँ पे इफ यदि ये कंडीशन वैलिड है तो एक्स प्रिंट करेगा, नहीं तो वो दोबारा से चेक करेगा कि अगर ये कंडीशन वैलिड है आपका तो ये प्रिंट करेगा। और अगर ये कंडीशन भी वैलिड नहीं है मेरा तो वो नेस्टेड इफ एल्स में आ जाता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस वाले इफ का एल्स ये हो गया, और इस वाले इफ का एल्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैंने मैसेज लिखा इनवैलिड कंडीशन। ओके, ऐसे देखिए। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, पहले इफ
यदि मेरा x की वैल्यू 6 है, ओके, x लेस देन इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू मेरे कंडीशन सही नहीं है, तो वो एल्स पे आएगा। एल्स पे चेक करेगा कि इफ x ग्रेटर देन 5, यस ग्रेटर देन 5 है, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, तो वो प्रिंट क्या करेगा, आपको x प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में आपका क्या आना चाहिए, x वैल्यू इज कितना आएगा, 6। ओके, लेट्स चेक। ओके, पहले चेक करते हैं कोड को। जब भी आपको चेंज करेंगे तो उसमें कंट्रोल एस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू आपके चेंज नहीं होगी अदरवाइज, जो आपने अपडेट किया है। जावा से टेस्ट कोड जावा, यहाँ पे जावा टेस्ट मैंने लिखा, आउटपुट में क्या है, एक्स वैल्यू इज 6। ओके, अभी मैंने क्या किया, इसका जो एक्स का वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया है। ओके, 2 नहीं, क्योंकि 5 से वैलिड तो रहेगा ही रहेगा। हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, इसका वैल्यू हम 10 कर देते हैं, और x इसकी जगह पे हम x इक्वल्स टू कर देते हैं आपका 5। ओके, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लेस देन। अभी आप पहला कंडीशन चेक करेंगे, इफ x इक्वल्स टू 5, x 5 के इक्वल नहीं है, तो मीन्स ये कंडीशन मेरा ट्रू नहीं है। दूसरी कंडीशन में मैंने लिखा है इफ x लेस देन 5, तो x छोटा भी नहीं है, तो मेरा ये प्रिंट नहीं होगा। एल्स क्या प्रिंट होने वाला है मेरा, इनवैलिड कंडीशन, क्योंकि मेरी x की वैल्यू मैंने कितना अपडेट किया है, 8 अपडेट किया है। ओके, सो मेरा आउटपुट में क्या है, इनवैलिड कंडीशन। तो ये सिंपल है, एक सिंटेक्स मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखाया है। इफ का, इफ एल्स का और नेस्टेड इफ एल्स का आप सिंटेक्स लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं, पहले इफ आएगा आपका, इसके अंदर में आप कंडीशन देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। ये आपका इफ का हो जाता है, सेकंड आपका इफ एल्स का है। इफ आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिखेंगे, मैंने ऑपरेटर्स आपको पढ़ाए हैं, उसमें आप कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ चीज़ें सिखाई हैं, वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पे क्लोज करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पे आप एल्स लिखने वाले हैं, और इसके अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। थर्ड आपका नेस्टेड इफ आता है, पहले इफ आ जाएगा आपका, और यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगा आपका, वो लिखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आप एल्स लिख देंगे, फिर एल्स के बाद में ये कंडीशन आप इफ लिखेंगे, यहाँ पे ये नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है, आपका कंडीशन आ जाएगा, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट, एंड देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये आपके 3 मैंने लिख दिए इसमें, इफ एल्स या एल्स इफ भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिंटेक्स का आपका यहाँ पे इफ का सिंटेक्स है। ओके, एंड दीज आर द प्रोग्राम विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू। होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।